बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12B। तो 12B का जो फर्स्ट सवाल दिया गया है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आकृति आपकी बनी हुई है, बुक में देखिएगा। प्रश्नावली 12B में जो है आकृति बनी है, ये एक पूरा बड़ा सा आयत बना हुआ है और इसमें जो है त्रिभुज बने हुए हैं और वर्ग बना हुआ है और वृत्त बना हुआ है। तो ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। कितनी आकृतियाँ हैं? कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियाँ हैं, है ना। कुल आकृतियाँ कितनी हैं? 7 हैं। और यहाँ पर देख लेना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुज कितने हैं? तो त्रिभुज हैं 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं, 2 वर्ग हैं और 2 वृत्त हैं, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ये लिख लेना है ऊपर, है ना। यहाँ पर आप जो है इसमें सबसे पहले लिख दीजिए कि त्रिभुज आयत में त्रिभुजों की संख्या। ये आपको पहले वाले सवाल में लिख देना है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें दी गई है 1 2 3, है ना। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 दी गई है। और वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्त की संख्या है। आयत में वृत्त की संख्या, तो वृत्त आपको यहाँ पर बना देना है और की संख्या, है ना, ये कितनी दी गई है? वृत्त की संख्या दी गई है आपकी 2, यानी 2 वृत्त दिए गए हैं तो 2 लिख देना है। और एक और लिख देना है कि इसी में वर्ग की संख्या लिख देना है। आयत में वर्गों की संख्या, आयत में वर्गों की संख्या ये कितनी दी गई है? वर्ग आपके दिए गए हैं 2, त्रिभुज 3 दिए गए हैं, आपके वृत्त 2 दिए गए हैं, वर्गों की संख्या कितनी है? 2 दी गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आयत के अंदर, पहले सवाल में आयत के अंदर सभी त्रिभुज की संख्या का वृत्त की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। इस सवाल का आंसर ये होगा, त्रिभुज की संख्या अनुपात वृत्त की संख्या, है ना, वृत्तों की संख्या। तो अब जो है त्रिभुजों की संख्या पहले रखना है। त्रिभुज कितने दिए गए हैं? त्रिभुज दिए गए हैं 3, तो आपको 3 लिख देना है अनुपात। और वृत्तों की संख्या कितनी दी गई है? 2, तो पीछे आपको 2 लिख देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 में चलेंगे। अब बार बार आपको लिखना नहीं है, बस आपको इसका आंसर लिख देना है। देखो, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या तथा सभी आकृतियों से अनुपात ज्ञात करना है। तो आयत के अंदर सभी वर्ग हैं, सभी वर्ग हैं आपके 2 दिए गए हैं और कुल आकृतियां हैं 3 2 5 और 2 7, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या से अनुपात बताना है। वर्गों की संख्या अनुपात सभी आकृतियां, सभी आकृतियां। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्गों की संख्या 2 है, अनुपात में कुल संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट सवाल गा दिया गया है कि आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात बताना है। तो सभी वृत्त, तो यहाँ पर जो जितने भी वृत्त दिए गए हैं, कितने वृत्त दिए गए हैं? 2 वृत्त दिए गए हैं। तो सभी वृत्त अनुपात सभी आकृतियाँ, है ना, सभी आकृतियाँ आपको ऐसे जो है लिख देना है, बराबर सभी वृत्त अनुपात सभी आकृतियाँ। तो सभी वृत्त आपके दिए गए हैं, 2 वृत्त दिए गए हैं और अनुपात कर देना, सभी आकृतियाँ कितने दी गई हैं? 7 दी गई हैं। तो इस प्रकार से 2 अनुपात 7 ये हो जाएगा। सवाल दिया गया कि सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे अनुपात ये 2 का 4 से अनुपात, तो ये हमने पहली प्रश्नावली में बता दिया था किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो 2 का 4 से अनुपात, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 4, है ना, 2 अनुपात 4 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2/4, है ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखो ये बटे के रूप में आ गया है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यानी 2 से 4 को काट देंगे, कट जाएगा 2 का पहाड़ा, 2 में 1 बार और 4 में 2 बार पहाड़ा चला जाएगा, है ना। जिसको 2 1 कम 2
और 2 दूना में 4। ठीक, तो चाहे ये वाला कार्य आप रफ पर कर लीजिए, चाहे इसी पर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें जो है देखो यहाँ पर बचेगा आपका 1 ऊपर बचा और 2 नीचे बचा, तो 1/2 बचा। तो इस प्रकार से 1:2 आपका क्या है, इसमें अनुपात हो जाएगा 1:2। इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर इसके बाद सवाल नंबर देखो दूसरा दिया गया है 15 का 3 से अनुपात। तो 15 का किससे, 3 से, तो 15:3 हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 का पहाड़ा इसमें लगाइए, 3 से कट जाएगा 15 भी और 3 भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 को 5 बार में 3 पछे 15, तो इधर बचा 5 और अनुपात 1 है ना। तो इस प्रकार से 5:1 आपका हो जाएगा। ठीक, अगर समझ में ना आए तो रफ पर आप ऐसे कर सकते हैं, 15/3 कर देंगे, फिर 3 का पहाड़ा 1 बार और 3 का पहाड़ा 5 बार। तो 3 एकम 3, 3 पछे 15, 5/1 बचेगा, तो इसको 5:3 5:1 लिख देना है ऐसे। नेक्स्ट सवाल 3 दिया गया है कि 3.5 का 105 से अनुपात ज्ञात करना है। तो 3.5 अनुपात कितना है आपका, 105 है। इसमें देखो दशमलव में संख्या दी गई है, तो इसको कैसे हल करेंगे, आप एक काम करिएगा, इसको बटे के रूप में लिख दीजिएगा, आसान हो जाएगा। 3.5/105 है ना, ऐसे आप लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ये दशमलव ये आप नीचे 1 काट दीजिए, यहाँ से दशमलव 1 अंक पर है तो 1 अंक पर दशमलव काटेंगे तो नीचे 1 0 आपको बढ़ा देना है। ठीक, ऊपर दशमलव कटेगा तो दशमलव के दाहिनी ओर जितने अंक होंगे उतने 0 आपको 0 लगाना पड़ेगा नीचे। ठीक, तो 35 अब ऊपर आपका हो जाएगा 35/10,1050 इतना हो जाएगा। अब इसको काट देंगे यहाँ पर, और जब काटेंगे देखो 35 का पहाड़ा 1 बार, 35 एकम 35 और 35 तियाँ 105 होता है, 35 तियाँ 105 और ये वाला 0 आप यहाँ पर लगा दिए। तो इस प्रकार से 1/30 आपका बचेगा, 1/30 ये बचेगा आपका। तो यहीं आप लिख सकते हो 1:30। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। सवाल नंबर देखो 4 दिया गया है 50 पैसे का 3 रुपये से अनुपात। तो 50 पैसे लिखे हैं, इधर रुपये लिखे हैं, तो पहले आप यूनिट बराबर करिएगा, मतलब इकाई बराबर करिएगा। यहाँ पैसे दिया गया, यहाँ पर क्या है, रुपये दिया गया। तो 50 पैसे अनुपात, यहाँ पर देखो 3 रुपये दिया गया है, तो 3 गुणे 1 रुपये में 100 पैसे होते, 100 से यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 50/300 है ना। 3 का गुणा 100 से करो 300 हो जाएगा। तो 50 पैसे और 300 पैसे, 300 पैसे 3 रुपये के बराबर होता है। तो अब इसको काट दीजिएगा, देखो ये 0 आप यहाँ से काट दीजिए। ठीक, और 5 एकम 5 और इधर इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30, 6 बार में ये कट जाएगा। तो इधर बचा 1 और इधर कितना बचा 6, तो 1:6 ये आपका आ जाएगा सरलतम रूप। ठीक, यानी इससे और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो वही क्या है, सरलतम रूप है, सबसे छोटा मान। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 देखो दिया गया है कि 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से, 2 मीटर का अनुपात 6 सेंटीमीटर से करना है। तो इसमें देखो 2 मीटर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। ध्यान रखना कभी भी जब ऐसा सवाल आए तो आप छोटी इकाई में बदलिएगा, है ना। जैसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है और इधर बड़ी इकाई दी गई है मीटर, तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ना कि सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक, सेंटीमीटर छोटी इकाई में जब बदलेंगे थोड़ा आसानी रहेगी, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है, तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए 100 का, और अनुपात कर देंगे किससे, 6 सेंटीमीटर। तो इधर 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो 2 का और 6 से जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 0 अनुपात 6 है ना। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा। इसको देखो 2 से आप काट सकते हो, 6 से तो कटेगा नहीं, 2 से आप काट सकते हो उसको। तो 2 से काटोगे तो ये आपका निकल के आएगा 3 दूनी 6 और 100, 2 एकम 2 और ये 2 0 है ना। तो 100:3 यहाँ से। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 दिया गया कि 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात।
तो यहाँ पर 2 घंटे दिया गया है, यहाँ पर क्या है 30 मिनट दिया गया है। तो पहले घंटे को मिनट में बदल लेंगे, है ना। तो 2 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। और यहाँ अनुपात करना है 30 मिनट से, तो इधर 30 मिनट हो जाएगा। तो इधर भी मिनट और इधर भी मिनट। 6 का गुणा 2 से करोगे तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये वाला 0। तो 120 मिनट का अनुपात 30 मिनट से करेंगे, है ना। अच्छा, जब इसको करेंगे, अब इसको आप भाग कर सकते हो। जब भाग करेंगे देखो, ये वाला 0 आप काट दीजिए यहाँ से, इसका एक 0 कटा, इसका एक 0 कट गया। इसको 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 बार में। तो इधर बचा 4 और इधर अनुपात की इधर बचा कितना, 1। तो इस प्रकार से जो सरलतम अनुपात आया आपका 4:1 आया, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल नंबर 3 दिया गया है कि निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। तो निम्नांकित अनुपातों को बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में जब इसको लिखेंगे, सरलतम रूप का मतलब क्या है, वही है ना जो आप करके आए हो सवाल नंबर 2 में, सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर देखो 2:16 लिखा है, तो इसको आप काट सकते हो। तो कैसे काटोगे, देखो 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2, और 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 अठे 16, तो यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से इसका अनुपात जो आएगा, सरलतम अनुपात वो आएगा 1:8, है ना। तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसमें देखो 18:90 लिखा है, तो 18 का पहाड़ा तो सबको आता होगा, है ना। तो 18:90 में क्या है, 18 एकम 18, 18 पंचे 90। तो 18 का पहाड़ा इसमें 1 बार और 18 का पहाड़ा 5 बार, 18 पंचे 90। तो इस प्रकार से 1:5। तो ये आपका क्या है, सरलतम अनुपात हो जाएगा। 11 का अनुपात 121 में करना है, तो 11 का पहाड़ा सबको मालूम है, 11 एकम 1, है ना। और 11 का पहाड़ा कितनी बार, 11 का पहाड़ा आप 11 बार जब पढ़ोगे तब आपका आ जाएगा यहाँ पर 121, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121, है ना। 1:11 इसमें आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो सवाल नंबर जो 4 दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, 13:39 दिया गया है। तो 13:39 को क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा 1 बार, 13 एकम 13 और 13 तिया 39, 3 बार में। तो इसका अनुपात बनेगा 1:3, है ना। तो इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। सवाल नंबर 5 में देखेंगे तो 36:72 लिखा है। तो 36 का पहाड़ा तो हमको नहीं मालूम, लेकिन 36 दूना तो मालूम, 36 दूना कितना होता है 72। तो 36 का पहाड़ा 1 बार और 36 का पहाड़ा 2 बार इसमें लगेगा, तो 1:2 इसमें हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सवाल कर देंगे। इसमें देखो 5 kg लिखा है, 5 किलोग्राम अनुपात 650 ग्राम। तो 5 यहाँ पर किलोग्राम दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको हम ग्राम में बदल रहे हैं, तो 5 गुणे 1000 ग्राम ये हो जाएगा 650 ग्राम, इधर लिख देंगे अनुपात में। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5000 अनुपात 650। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 यहाँ से काट देंगे, तो इधर बचेगा 500 और बटे में यानी अनुपात में 65, है ना। इसको आप लिख दीजिए और उसके बाद भाग करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 500 अनुपात 65। इसको जब आप 5 से भाग करोगे तो कट जाएगा, 5 से भाग करिए इसको, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 3 बार में। इधर जब 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 2 0, तो 100 बटा में कितना हुआ, 100 अनुपात या बटा में 13, है ना। तो 100 अनुपात 13 आप इसको लिख देना, ये सरलतम अनुपात आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 दिया गया है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, यानी 2 अनुपात दिए गए हैं, 3:5 दिया गया है और 5:8। इसमें से बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है ना। तो इसको भिन्न के रूप में पहले लिख लेंगे। तो इसको जब भिन्न के रूप में लिखें 3:5 को, तो 3/5 ये आपका भिन्न के रूप में लिख गया। इधर आपको लिखेंगे 5/8, इसको आप क्या करेंगे अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में है, इसको आप भिन्न के रूप में लिख लीजिए। फिर आप क्या करना है कि इसमें हर बराबर कर लेना है। क्या बराबर करना, हर।
देखो ये आपका अंश कहा जाता है और नीचे वाला जो पद होता है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसमें ये अंश है और ये हर है। अगर आप हर बराबर कर लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कौन सा बड़ा है अनुपात कौन सा छोटा। तो पहले इसका हर बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखो इसमें 5 दिया गया है और इसमें 8 दिया गया है। तो कोई ऐसी संख्या से इसको गुणा करो, है ना, और ऐसी संख्या से इसको गुणा करो कि हर जो है बराबर हो जाए। तो हम बता दें कि यहाँ पर देखो 5 लिखा है तो 5 से इस संख्या को गुणा कर दो, पूरी संख्या को, यानी ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा। इसमें देखो 8 यहाँ पर लिखा है तो 8 से इसको गुणा कर दो पूरे को, तो आपका जो है हर बराबर हो जाएगा। तो देखो करते हैं गुणा। देखो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 8 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 8 से गुणा कर दीजिए। दोनों पदों में आपको गुणा करना है, अंश में गुणा करेंगे तो हर में भी गुणा करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको 5 से गुणा कर देना है, यहाँ पर 5 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखो आप गुणा करेंगे तो 3/24, 3/24 और 5/40, है ना। अच्छा इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5×5 = 25 और इसमें गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, है ना। देखो दोनों के हर बराबर हो गए। तो जब दोनों के हर बराबर हो गए तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वो अनुपात बड़ा होगा और जिधर छोटी होगी वो अनुपात छोटा होगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, देखो इसमें देखो 24 लिखा गया है और इसमें क्या है, 25 लिखा गया है ना। तो इसका मतलब है कि आपका कौन सा अनुपात बड़ा है, अनुपात आपका ये वाला बड़ा है, 5:8, है ना। तो लिख देना है बड़ा अनुपात। बड़ा अनुपात कौन सा है, 5:8, है ना, ये आपका बड़ा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 2:7 और 6:8 दिया गया है। तो 2:7 को इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2/7 और इधर 6/8 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 7 यहाँ पर हर इसमें लिखा है तो इसको आप 7 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 7 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर देखो 8 इसके हर में लिखा है तो 8 से इसको गुणा कर दीजिए। तो 8 से यहाँ गुणा कर देते हैं और बटे 8 से फिर इसको भी गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 सत्ते 56, कितना 56। अच्छा इसमें देखो 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, है ना। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा। अब देखो जो संख्या आपकी ऊपर यानी अंश में जो बड़ा होगा वही आपका अनुपात बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर 42 है, यहाँ पर क्या है 16 है। तो इसका मतलब है कि ये 42 वाला बड़ा है अनुपात, यानी दूसरा अनुपात जो है आपका बड़ा है। तो लिख देना बड़ा अनुपात कौन सा है इसमें, बड़ा अनुपात है 6:8। कितना अनुपात, 6:8 आपका बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल दिया गया है आपका, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3। 3 नंबर देखो सवाल दिया गया है कि 40 पैसे अनुपात 2 रुपये, है ना। इसमें देखो 60 पैसे अनुपात 4 रुपये। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको अनुपात बताना नहीं है, इसमें अनुपात दिया ही गया है, केवल ये बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है। तो उसके लिए हम आप यूनिट नहीं बराबर करेंगे, देखो डायरेक्ट लिख लेंगे, ये हो जाएगा 40 और बटा में कितना 2, ठीक। इतना लिख देंगे। इधर हो जाएगा आपका 60 और बटा में 4, ठीक। यहाँ पर आपका यूनिट नहीं बराबर करना है। क्यों नहीं बराबर करेंगे, क्योंकि हमको अनुपात नहीं बताना है, कौन सा अनुपात बड़ा है ये बताना है ना। तो आप देखो 40 यहाँ पर लिखा है बटे में 2 और यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया गया है 60 और बटे में 4, है ना। अच्छा अगर इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हर बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए और चाहे इसमें 2 से भाग कर दीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से आप यहाँ पर गुणा कर दिए, गुणा करना थोड़ा आसान होता है, भाग क्यों करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। और यहाँ जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 60 बटा में 4। यहाँ पर देखेंगे तो देखो हर तो बराबर हमने कर लिया है और यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 60 है। तो इसका मतलब है कि जो आपका अनुपात है वो पहला वाला अनुपात बड़ा है ना। तो लिख देंगे बड़ा अनुपात कौन सा है, बड़ा अनुपात है 40 पैसे अनुपात 2 रुपये, है ना। ये आपका क्या है, अनुपात बड़ा है। तो
इस प्रकार से सवाल नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है।